मेरा रजतपाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, और बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे। और मैंने आपको कर्क रेखा कल पढ़ा दी थी। कर्क रेखा इंडियन टेरिटरी में जहां जहां गुजरती है, इंडिया के अंदर जिस जिस स्टेट से गुजरती है, सारे स्टेट की ट्रिक बता दी थी। जिन्होंने नहीं देखा आप प्लीज जाइए देखिए, आपको मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, और याद भी हो जाएगा, 2 बार देख लेंगे तो। ठीक है, और आज मैंने आपको कल कहा था कि आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कि दुनिया में किस किस कंट्री से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, बहुत आसान है, जो आसान नहीं है, आसान मैं आज को बना दूंगा आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूं, जो कल मैंने बताया था वो आपको 10 में से 8 बच्चों को पता होगा। जो नॉर्मल बहुत सीरियस नहीं है, नॉर्मल भी सीरियस है ना, उनको भी पता होगा। लेकिन आज चीजें ना केवल सीरियस बच्चों को, जो 10 में से 8 बहुत, 10 में से 2 जो बहुत सीरियस होगी उन्हीं को याद होगा, और जिन्होंने मैथ से पढ़ा होगा उनको याद होगा। नहीं तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा ऐसे ना, तो वो सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो ना देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, और जो देखते भी हैं तो वो शेयर शायद नहीं करते हैं, तभी तो मेरे ना सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं ना व्यू आते हैं। आप प्लीज़ इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, आपको अगर मजा मिल रहा है प्लीज़ इसको शेयर करिए, हमको भी थोड़ा मजा मिले। क्योंकि दिक्कत क्या हो, हम मेहनत करते हैं, डालते हैं और रिस्पॉन्स 0 आता है ना, तो फिर मजा थोड़ा नहीं आता। आप रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए, मैं तो पढ़ाने के लिए राजी हूँ और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा। ये तो केवल अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ जीएस, इसमें जो कि मेरा वो भी नहीं है, मैं केवल वो मैथ पढ़ाता हूँ। ज़्यादा मुझे मैथ्स ही आती है, या क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, 2-4 पेपर निकाल रखा, तो नॉलेज मेरी ठीक ठाक है। मैंने ट्रिकें बना रखी, वो ट्रिक मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा पूरी ज्योग्राफी में बैठ के पूरा पढ़ाऊंगा मैं, पूरा ऐसा नहीं है, मैं पूरा नहीं पढ़ाने वाला। लेकिन हाँ, जितने आपको स्टैटिक वाले हैं, जितने याद करने वाले, मैं आपको याद कराऊंगा, ये गारंटी है। और आज मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और आज पहले आपको मैथ से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से गुजरती है हमारी कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अंग्रेजी में बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, और हिंदी बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? एशिया से गुजरती है। ठीक है, एशिया से गुजरती है, गल्फ कंट्रीज, दिख रहा है ना, गल्फ कंट्रीज। ये गल्फ कंट्रीज जो है एशिया की पार्टी, ये नहीं, अलग नहीं, थोड़ा हमने गल्फ कंट्रीज इसलिए बोला आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, गल्फ कंट्रीज, उसके बाद अफ्रीका और फिर एशिया, सॉरी नॉर्थ अमेरिका। ठीक, अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज गुजरती है, कुछ कंट्रीज से, ये दोनों एशिया में। अगर पूछे कितने कॉन्टिनेंट गुजरती, तो ये दोनों एक ही जोड़ेंगे, 1 कॉन्टिनेंट, 2 कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट, एक ही कॉन्टिनेंट। गल्फ कंट्रीज वो होती है जहाँ तेल वगैरह खूब निकलता है ना, हाँ वही है गल्फ कंट्रीज। तो आपको पहले मैं मैप दिखा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यू मिल जाएगा, क्योंकि कहाँ से गुजरता है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा मजा आएगी। और मैं ट्रिक तो बताऊँगा ही आपको, जो याद हो जाएगी। ठीक, ये रहा मैप, जो दुनिया का मैप है, वर्ल्ड मैप से बोलते हैं। आपको दिख रहा है, ये दिखा? ठीक, अब ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री, ये देखिए, ये दिख रहा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से मेरा, देखिए आपको दिखेगा नहीं कि वो लाइन बहुत पतली है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा पेन चल रहा, देखिए ये डेड चल रहा है। ये पूरा चाइना फाड़ते हुए, म्यांमार में घुसते हुए, बांग्लादेश फाड़ते हुए, चाइना इंडिया को पार करते हुए, पाकिस्तान, ये हरा पाकिस्तान जस्ट नीचे से निकलती है, और फिर ये निकलती है यूएई में घुसती, सऊदी अरेबिया में, ओमन यहाँ ओमन घुसती सऊदी अरेबिया में। फिर इसके बाद ये अफ्रीका में घुसते, पूरा अफ्रीका में सारी कंट्रीज कवर करते हुए, ये जस्ट इंग्लैंड, ये अमेरिका है, अमेरिका जस्ट नीचे, अमेरिका के नीचे से, अमेरिका को नहीं टच करती, ये मैक्सिको से निकल जाती थी। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा अफ्रीका, ये हो गया हमारा एशिया। ठीक है, अब आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए डायट दिख रहा है, ये गुजरे, ये चाइना से फाड़ते हुए म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान जस्ट नीचे से, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, फिर मैक्सिको। आपको मोटा मोटा रिव्यू मिल गया होगा, अंदाज़ा भी हो गया होगा। नॉर्थ में 23.5 से गुजरती है, ये पता भी हो गया होगा। ये पर्चियाँ लगी हैं, वो पर्चियाँ हैं जो मैंने पर्चियाँ लगा याद की हैं। आप भी ऐसा अगर लगाते हैं तो इसी तरह याद करेंगे, तो मैप से याद करेंगे, करिए, बहुत मज़ा आती है मैप से पढ़ने में, और चीज़ें आपको एक बार में याद करेंगे, अगले 1-2 महीने बाद रिवाइज करेंगे, चुटकी में याद आ जाएगा। ठीक है, अब हाँ, तो हम
ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लें, साफ साफ, ठीक है। ये दिख रहा है ना सब, टॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर, ठीक। अब ये समझिए काम की चीज़ नहीं, मेन चीज़ ये, ठीक है। अब देखिए एशिया में आपको मैंने बताया अभी कि इंडिया और पाकिस्तान, अभी बताया नहीं, बता रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है ही एक है। इंडिया चाइना की इस वक्त बहुत बड़ी भयानक दुश्मनी चल रही है ना, गोलाबारी भी हो गई है पता नहीं कितने सालों बाद। तो क्या हुआ, टिकटॉक वगैरह बैन हो गया, आपको पता है। तो आप ये बोल सकते हैं इंडिया में चाइना बैन, इंडिया में चाइना बैन। ये तो अगर कह रहा नर्सरी के बच्चे को बता दोगे ना, इस वक्त जब लड़ाई भी चल रही, तो ये तो बात जाएगा। क्योंकि टिकटॉक में तो आजकल के बच्चे भी आ रहे हैं, तो टिकटॉक तो इतना प्यारा, इतना मतलब जितने लोग टिकटॉक चलाएंगे वो तो ये न्यूज़ से वाकिफ भी होंगे कि इंडिया में चाइना बैन, ठीक है, इंडिया में चाइना बैन, ठीक। दूसरा, हमको पता है हमारे पाकिस्तान, इंडिया, ये हमारा इंडिया है और हमारे बगल में पाकिस्तान है, हमारे बगल में बांग्लादेश है, नेपाल, यहाँ के लोग यहाँ गल्फ कंट्रीज जाते हैं कमाने, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो क्योंकि वहाँ सऊदी में, कहाँ जाते हैं, सऊदी कहते हैं, हमारे पापा सऊदी में, हमारे चाचा सऊदी में, ताऊ सऊदी में। तो क्या करते हैं, इंडिया के युवा जो हैं भाई, युवा ही तो होते हैं, बुढ़े भी नहीं होते, बच्चे भी नहीं होते, युवा हैं, युवा मैन, औरतें बहुत कम जाती है, युवा मैन बोल दिया हमने। युवा मैन कहाँ जाते हैं, सऊदी जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सऊदी अरेबिया, अपना स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ठीक, सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन तो वहाँ है नहीं, तो यूएई करके यूएई लगा देंगे, यूएई, युवा मैन में ओ लगा दे, ओमान है ना, ओमान, उसके सऊदी अरेबिया तो है ही, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, बस इतना। युवा मैन कहाँ जाते हैं, सऊदी, सबको पता है यहाँ पर, ठीक है। खासकर यूपी बिहार के, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है ना, इसलिए वहाँ और अच्छे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब अफ्रीकन कंट्रीज, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। लेकिन आपको मैं ट्रिक बता दूंगा ना, नॉर्थ अमेरिका थोड़ा छोटा ले देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, आपको पता है अफ्रीका एक तो देखिए बहुत गरीब देश है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और वहाँ आतंकवाद बहुत है, आज बगदाद वगैरह में तो हर मतलब कि कितनी फायरिंग होती है उसको आप तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और प्लस बहुत सी कंट्रियाँ वहाँ पर हैं, बहुत गरीबी में जी रही हैं, ठीक है। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, या कोई कुरान पिक्चर वगैरह आप देखिए, अगर हॉलीवुड देखते होंगे उसमें दिखाते हैं कितना गरीब देश, बहुत गरीब देश है, मतलब एशिया से भी, पाकिस्तान से भी बुरी हालत उनकी, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान, जब भी गरीबी की बात आती है पाकिस्तान का नाम अपने आप ही मुंह से आ जाता है। देखिए अफ्रीका में देखिए, जो लोग मरते हैं ना, उसके अल्लाह मालिक नहीं है, मतलब अल्लाह मौत के मालिक नहीं है। कौन है वहां पर, अरे आतंकवादी। अल्लाह निर्दोष थोड़ी ना मारेगा, अल्लाह निर्दोष आदमी या तो अपनी उम्र खत्म कर मरेगा, या कोई दुर्घटना हो गई वो तो कभी कदार हो जाती है, लेकिन वहाँ तो बहुत निर्दोष को, स्कूल में बच्चों को मार दिया जा रहा है, कहीं कुछ भी कर दिया जाता है, कहीं भी बम छोड़ दिया जाता है। वो भगवान थोड़ी करेगा, भगवान इतना निर्दयी नहीं होता, वो काम आतंकवादी का है। अल्लाह और भगवान उसमें हाथ नहीं डालते। तो अल्लाह मौत के मालिक नहीं है अफ्रीका में, वहाँ अल्लाह नहीं मानते, वहाँ आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं, ठीक है। दूसरा है, वहाँ पर आपको पता है ईजी लाइफ नहीं है बिल्कुल। वहाँ पर भाई गरीब देश है, नौकरियाँ नहीं है। या बताओ इंडिया में तो नहीं इजी रखा, वहाँ तो बिल्कुल भी नौकरियाँ नहीं है। तो आप बताइए वहाँ कहाँ इजी होगी, वहाँ जान की डर है, हर चीज़ की डर है। तो वहाँ इजी लाइफ नहीं। दो चीज़, अल्लाह मौत के मालिक नहीं है वहाँ पर, और इजी लाइफ नहीं। और यहाँ पर एक ही कंट्री है, मैक्सिको, ठीक है। अगर भूल जाए मैक्सिको तो याद कर दीजिएगा, हमारा नॉर्थ अमेरिका सबसे मैक्सिमम अमीर देश वहीं पर है। अब कनाडा, अमेरिका सबसे डेवलप्ड है ना भैया, अमेरिका तो सबसे पावरफुल है, तो मैक्सिको मैक्सिमम वहीं पर है, वैसे इसलिए मैक्सिको याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया में चाइना बैन सारा हो गया। यूएई, युवा मैन कहाँ पर जाते हैं, सऊदी अरेबिया में, यूएई, ओमान। और अल्जीरिया में एक क्वेश्चन और आता है, अफ्रीका में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, पूछे
क्षेत्रफल में, तो हमारा ना आंसर होगा अल्जीरिया, इसलिए मैंने सबसे पहले अल्जीरिया लिखा है। अल्जीरिया, तो अल्लाह तो को अल्जीरिया लिख देंगे हम यहाँ, अल्जीरिया, ठीक, इसको अल्जीरिया बोलेंगे। मौत, मोरिटाना, मोरिटाना। अगर स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो आप मिला लीजिएगा, मैं स्पेलिंग गारंटी बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक। और मालिक में माली हटा दे बस, ये तो सीधे नाम ही हो गया मालिक। नहीं, नहीं में अगर हम एच हटा दे, नई, नई हो गया ना, नई, एच लगा दे रहे हैं, नाइजर, नाइजर, मतलब एक अच्छा लिखाएंगे, नाई याद आएगा तो अपने आप ही जर आ जाएगा, नाइजर, नाइजीरिया दो ही है तो नाइजर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक। और लाइफ, लाइफ का थोड़ा दो ले लेंगे, लीबिया, दो तो ऐसे उठा दिया, लीबिया। अगर नाम नहीं भी आएगा तो ऑप्शन से आप चेक कर लेंगे, लीबिया। इजिप्ट में पूरा इजिप्ट ही आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा गल्फ ट्रेन, दिख रहा है ना। चाइना में, हाँ, में म्यांमार, म्यांमार, ठीक। बैन मतलब बांग्लादेश, ये तो भूल गए थे, खैर हम इसको बताना भूल गए थे क्योंकि हमने सोचा पूरा हो गया। ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश, ये तो पूरा नाम ही है, इसमें क्या बता रहा है, ये आपको बता दिया। या मैक्सिको, तो हमको लगता है पूरा हो गया। इंडिया में चाइना बैन, यूओ मैन कहाँ जाते हैं, सऊदी अरेबिया में जाते हैं। अल्लाह मौत का सौदागर नहीं है, लाइफ वहाँ ईजी नहीं है, लाइफ वहाँ ईजी नहीं है, लाइफ वहाँ ईजी नहीं है। जो नहीं है, नहीं है वो हमने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है, वहाँ नहीं, ठीक है। और मैक्सिको, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आपको गारंटी आप 2 बार देख लेंगे, तीसरा शायद देखने को ना पड़े, एक बार लिख के जरूर देख लीजिएगा। ये इसको ना लिखिएगा कि याद होगा, इसको एक बार लिख लीजिएगा, प्लीज़ लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा नाम कठिन है ना। मोरिटाना, माली, नाइजर, नाइजीरिया, दो हैं, दोनों मिले ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैंने खुद बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि सारी कंट्रीज याद करना आसान नहीं है। 14 कंट्रीज देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंट्रीज हैं। तो 14 कंट्री इस तरह ऑन द स्टैंड नहीं आ जाएगा। अफ्रीका पूछा तो सीधा अफ्रीका वाले कंट्री दिमाग में आना चाहिए, एशिया पूछे ये सारे आने चाहिए। अगर देखिए अब पहचाने कैसे, अब भैया इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार तो भूलना नहीं है, ठीक है। इसमें मुसलमानी कंट्री केवल बैन है और बाकी ये 3 ये मुस्लिम कंट्री हैं, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सऊदी अरब में कौन जाते हैं, मैन जाते हैं हमारे, किसको, युवा मैन जाते हैं, ठीक है। आपको पसंद होगा, इसको नोट